मेरी फैमिली मुझे बार बार बोल रही थी कि शादी करो शादी करो शादी करो, तो मैं इतना पक गया था वो सबसे और एकदम टॉर्चर हो रहा था। आमिर का भी जो उनका इलीगल बच्चा है, उनकी रीना से डिवोर्स हो गया था, ये सब मैंने लिखा लेटर में। तो आप लोग क्या मुझे बोल रहे हो कि शादी करो? खुद देखो आपके गले में कितने लोग क्या क्या डिवोर्स कर चुके हैं। वो लोग फोर्सफुली दवाएं देने लगे पानी में। सेरेनिस एक ड्रग है, सेरेनिस, वो टेस्टलेस है और कलर भी एकदम पानी का जैसा है, तो वो मुझे पानी में देने लगे। मैं 20-20 घंटा सोने लग गया। मुझे बहुत बुरा लगा और गलत लगा, क्योंकि उसने बोला कि मैं तुम्हारी गुर्मी निकाल दूंगा पहले ही मीटिंग में। तो मैंने बोला ये डॉक्टर है कि कसाई है कि हज्जाम है, क्या है ये? आमिर को पता चल गया होगा कि फैसल जा रहा है बिग बॉस में और क्या क्या बोलेगा। जो आज मैंने सब जाहिर किया है, जग जाहिर, वो मैं उस वक्त कर देता। तो आमिर ने बोला इसको भेजो ही मत, तो उसको हटा दिया वहां से। आमिर, अच्छा तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है और तुम खुदा नहीं हो, वरना तुम मुझे अपना घर देते, गाड़ी देते, और तुम्हारी जो वाइफ्स है वो सब तुमको मुबारक, तुम्हारी शादियां, तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स, तुम्हारे पैसा दौलत सब तुमको मुबारक। आप लोग का एक्शन रहेगा आमिर और उनकी फैमिली के खिलाफ? देखिए, प्रताड़ित तो किया गया था, क्योंकि मेरी शादी हुई थी 2002 में, जो 2002 में ही डिवोर्स हो गया था। तो मेरी फैमिली मुझे बार बार बोल रही थी कि शादी करो शादी करो शादी करो, तो मैं इतना पक गया था वो सबसे और एकदम टॉर्चर हो रहा था मुझे। तो मैंने एक लेटर लिखा सब फैमिली वाले के सब फैमिली में कितनी शादियां हुई हैं और क्या बैड मैरिजेज हैं। तो उसमें आमिर का भी जो उनका इलीगल बच्चा है, उनकी रीना से डिवोर्स हो गया था, ये सब मैंने लिखा लेटर में। तो आप लोग क्या मुझे बोल रहे हो कि शादी करो? खुद देखो आपके गले में कितने लोग क्या क्या डिवोर्स कर चुके हैं। तो लेट मी बी, मुझे बोल रहा था मुझे छोड़ो और मुझे जीने दो, लेकिन वो चाहते नहीं थे और वो उन लोग ने सब गलत ले लिया। जो मैंने लेटर में उनके लिए लिखा था, उन लोगों ने गलत समझा और फिर उन्होंने बोला ये पागल हो गया है, फैमिली से नहीं मिल रहा है। क्योंकि मैं फैमिली से दूरियां भी हो गई, क्योंकि ये सब शादी को लेकर आर्ग्यूमेंट्स हो रही थी, तो मैं इसलिए दूर हट गया। लेकिन उन लोग समझे कि ये पागल हो गया, कि फैमिली से दूर हटा है, मिल नहीं रहा है, तो इसलिए वो सब टॉर्चर शुरू हुआ और ये सब हुआ। आपको मेंटली हैरेस करने के साथ साथ मेंटली फिजिकली आपको ड्रग्स भी दिया जा रहा था, इस बात का खुलासा आपने किया। कैसे फॉर्म में ड्रग्स दिया जा रहा था, किस तरीके से जबरदस्ती की जा रही थी? शुरू में जब वो लोग मुझे मेंटल हॉस्पिटल में पकड़ के ले गए, कोजी क्लिनिक में, तो उन्होंने मुझे ड्रग्स देना चाहिए, तो मैंने बोला मैं तो लूंगा नहीं, क्योंकि मैं तो नॉर्मल आदमी हूँ। अच्छा, वो लोग मुझे लेके गए ये बोल के खाली टेस्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगा टेस्ट होगा और छोड़ देंगे। लेकिन वहां गया तो उन्होंने पूरा कैद ही कर लिया नर्सिंग होम में, और वहां पूरा बॉडीगार्ड रूम के बाहर और सब। तो फिर मुझे वो लोग फोर्सफुली दवाएं देने लगे पानी में। सेरेनिस एक ड्रग है, सेरेनिस, वो टेस्टलेस है और कलर भी एकदम पानी का जैसा है, तो वो मुझे पानी में देने लगे। मैं 20-20 घंटा सोने लग गया। तब मुझे पता चल गया कि ये लोग मुझे ड्रग्स दे रहे हैं। तो मैंने फिर कहा कि मुझे मैं लेता हूं दवा, क्योंकि आप लोग मुझे फोर्स कर रहे हो, लेकिन आप लोग नाप तोल के दो, तो डोज जो सही डोज है वो ही दो। तो फिर मुझे दवा लेना ही पड़ा। खाना था, पानी में ड्रग दे, तो मैंने दवा लेना शुरू कर दी जबरदस्ती। आपने कभी फैमिली के साथ बैठ के बात करने का सोचा कि ये जो सारी चीजें हैं इसको बात करके क्लियर कर लिया जाए, या उनके फैमिली मतलब आमिर या जो बाकी लोग हैं फैमिली में, उनके एंड से कभी ये हुआ कि बैठ के क्लियर कर लिया जाए? नहीं, कभी कुछ क्लियर करने का बात ही नहीं हुई। फैमिली बात ही नहीं करती। जब भी मैं कुछ पूछता हूँ, बहुत टाइम के बाद तो मुझे ये पता चला, कई सालों के बाद, जब मैंने पूछते गया कि ये डॉक्टर किसने लाया, हरी शेट्टी, क्योंकि वो जिस तरीके से मुझे पेश आया मुझे बहुत बुरा लगा और गलत लगा, क्योंकि उसने बोला कि मैं तुम्हारी गुर्मी निकाल दूंगा पहले ही मीटिंग में। तो मैंने बोला ये डॉक्टर है कि कसाई है कि हज्जाम है, क्या है ये? तो जब मैं छूटा घर से बहुत सालों के बाद, मैं बोलता था ये डॉक्टर कौन लेके आया, तो मालूम पड़ा निखत हेगड़े और संतोष हेगड़े ये डॉक्टर लेके आए थे। अच्छा, वो लोग मुझसे चिढ़ते थे। तो अब डॉक्टर आके आपको ऐसा बोलेगा कि मैं इसकी गुर्मी निकालूंगा, गुर्मी मराठी वर्ड है, मतलब घमंड तोड़ूंगा, इसको ईगो तोड़ूंगा, प्राइड तोड़ूंगा, तो कैसे चलेगा? ये डॉक्टर कैसा है? तो मैं जब सवाल पूछता हूँ तो ये लोग बताते नहीं सही से। फिर मैं एक सवाल लेके अभी तक मैं बोल रहा हूँ कि सिग्नेटरी राइट्स मेरा किसने लेना चाहा, तो वो भी अभी तक मुझे पता नहीं चला। ये लोग बात नहीं करते खुल के। आपको क्या लगता है कि कौन मुख्य इंसान होगा जिसके दबाव में सभी लोग आ रहे हैं? आपने ये भी कहा, ठीक है, आमिर का तो ब्रेन वॉश हो गया था, मुझे लगता है। आमिर तो सब बातें सुन के ब्रेन वॉश हो गया उसका, तो वो तो, लेकिन अब वो भी एक बड़ा इंसान है। एक कितना बड़ा होगा, जब 2007 में हुआ तो ही वॉज एडल्ट, तो उसको भी समझ में आना चाहिए था कि लोग उसको बहका रहे हैं, भड़का रहे हैं, वो खुद क्यों ऐसा करता, लेकिन उसके बहकावे में आ गया, वो उसकी गलती थी।
अब मेरी मम्मी चाहती थी कि उनकी आंटी के साथ, मेरी आंटी के साथ शादी हो, शायद वो कुछ जुबान दे चुकी है उनको, ऐसा लगता है मुझे। तो बार बार वो तो मम्मी ने ब्रेन वॉश किया होगा आमिर को। निखत हेगड़े और संतोष हेगड़े और इम्तियाज जो वो आंटी का भाई है, वो सब लोग ने मिलके आमिर को ब्रेन वॉश कर दिया। आप ये कह रहे हैं कि और आमिर की गलती ये थी कि वो उन्होंने स्टेप लिया, पुलिस को लाए, ये लिया और डॉक्टर खड़ा किया, क्योंकि ये सब पावर, जो आदमी पावरफुल है वो ही कर सकता है। तो आमिर ने गलत किया कि उन्होंने ये सब किया मेरे साथ, तो उसका भी उनको ऊपर वाला सिला देगा। मम्मी के बातों में आकर आमिर ने स्टेप उठाया, ऐसा आपको लग रहा है? मम्मी, निखत, मेरी बहन, बड़ी बहन निखत, संतोष हेगड़े, इम्तियाज, ये सब लोगों के बहकावे में आके आमिर ने कदम उठा लिया। आपने प्रेस के सामने जो बात की तब आपने बिग बॉस का भी खुलासा किया कि मुझे बिग बॉस से एक अमाउंट मिला था और मैं बिग बॉस में जाने वाला था। उसके बाद कुछ कारणों से जो है मुझे बिग बॉस में नहीं लिया गया। क्या कारण मानते हैं इससे? कितना अमाउंट मिला था बिग बॉस? मुझे साइनिंग अमाउंट 4 लाख मिला था उस दिन, उस वक्त। ये 2007 की बात है, 2007 या 2008 की बात है, 2008 की बात है। जब मुझे क्लीन चिट मिल गया, वर्डिक्ट, उसके बाद बिग बॉस वालों ने मुझे अप्रोच किया कि आपका मामला काफी गर्म हो गया है, तो आप बिग बॉस में आइए। तो 4 लाख मुझे दिया था। अब वही आमिर को पता चल गया होगा कि फैसल जा रहा है बिग बॉस में और क्या क्या बोलेगा। जो आज मैंने सब जाहिर किया है, जग जाहिर, वो मैं उस वक्त कर देता। तो आमिर ने बोला इसको भेजो ही मत, तो उसको हटा दिया वहां से। बिग बॉस की टीम से ये सारी चीजों पर बात करके इसका सोल्यूशन निकालना चाहते हैं? नहीं, बिग बॉस वाले आप मानेंगे नहीं, अभी तक कुछ दिन पहले तक मुझे चाह रहे हैं लेना। हर साल वो आ जाते हैं मेरे पास, लेकिन मेरा नेचर नहीं है कि मैं लड़ाई झगड़ा करूं और वो उस टाइप के शो में जाऊं। तो मैं खुद नहीं जा रहा हूं अभी। उस वक्त तो पैसे की जरूरत थी तो चला गया था, मैं जाना चाह रहा था, लेकिन अब तो ऊपर अभी तो वो दिक्कत नहीं है कि पैसे की जरूरत नहीं है, तो क्यों जाऊंगा। आपका गुजारा कैसे होता है? आपने ये कहा कि नौकरी दी गई थी आमिर की ओर से 30,000 सैलरी थी, उसके बाद एक अमाउंट जो है वो दिया जा रहा था क्योंकि नौकरी से निकाल दिया था। क्या अमाउंट, कितना अमाउंट था? अब आपका गुजारा कैसे? नहीं, वो धीरे धीरे बढ़ते भी जा रहा था। 30,000 से स्टार्ट किया, फिर थोड़ा बढ़ा वो अमाउंट। और अभी तो फिर मेरे पास कुछ सेविंग्स हैं, तो सेविंग्स से मैं चला रहा हूँ। और काफी मैंने सेंसिबली जो अमाउंट मिलता था उससे मैं बचाता भी रहता था, तो मैंने कुछ सेविंग्स हो गई हैं। उनकी शादी भी हुई है, आपने कहा बच्चे भी हैं, लेकिन उस बारे में कुछ बताइए कि क्या जानकारी अब तक आपके पास आई? जी, उनका जब उनकी शादी रीना से टूटी 2002 में शायद, तो उस वक्त ही उनका एक अफेयर हो गया था एक जर्नलिस्ट के साथ, जेसिका हाइंस। तो उसके साथ उनका आउट ऑफ वेडलॉक, मतलब बगैर शादी के एक बच्चा भी पैदा हो गया। तो ये सब सच है। तो उस वक्त मैं ये देखता था कि ये सब माहौल हो रहा है और आमिर भी एक सही तरीके से जिंदगी नहीं जी रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर ये सब गलत बातें होंगी तो सही कहाँ हुआ। तो मैं तो उसके खिलाफ था कि ये सब हो रहा है उसकी जिंदगी में। तब आपने बात करने की कोशिश की आमिर से इस बारे में, क्योंकि गलत हो रहा है ये आपको भी पता है, तब आपने कोशिश की थी आमिर के साथ? आमिर के पास टाइम ही नहीं है, आमिर करके भूल जाता है, फिर वो अपना जिंदगी में खो जाता है और कुछ करते रहता है। तो आमिर ने जुल्म किया और वो भूल गया। एक आखिरी सवाल, अब आपका वर्तमान में क्या स्टैंड है आमिर के लिए? किस तरीके से ये जो एक्शन है, ये जो लीगैलिटी है, ये किस तरीके से आगे जाने वाली है? नहीं, लीगैलिटी कुछ नहीं है अभी। हम उनके ऊपर कुछ कॉम्पेंसेशन मांगने वाले हैं, ना कुछ हम उनको सजा देने वाले हैं। सजा जो है वो ऊपर वाला देगा, जो सजा है वो ऊपर वाले के हाथ में। हम खाली ये लीगली हम टाइज कट करेंगे, क्योंकि अभी तो मैंने एक पब्लिक नोटिस जाहिर किया है जो लीगल नहीं है, ये वो मेरी तरफ से है, लेकिन हम बाकायदा लीगली कट करेंगे टाइज। वो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा, जो रिट पिटीशन फाइल करेंगे हम 1 महीने के बाद। आपको डिफेम किया गया इन सारे चक्करों में, अब डिफेमेशन जो है वो फाइल करने वाले हैं क्या आमिर के खिलाफ? नहीं, डिफेमेशन नहीं फाइल करेंगे। मुझे नहीं चाहिए कि, मतलब मुझे आमिर का कुछ पैसा नहीं चाहिए, ना उनका घर चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और आमिर ने एक इंटरव्यू दिया था कुछ दिन पहले, और उन्होंने कहा था कि मैं फैसल को हर चीज अगर मेरे हाथ में होता तो मैं फैसल को घर देता, गाड़ी देता, शोहरत, नाम देता और हर चीज देता। ये कुछ एक इंटरव्यू हुआ था कुछ दिन पहले। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आमिर, अच्छा हो तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है और तुम खुदा नहीं हो, वरना तुम मुझे अपना घर देते, गाड़ी देते, और तुम्हारी जो वाइफ्स है वो सब तुमको मुबारक, तुम्हारी शादियां, तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स, तुम्हारे पैसा दौलत सब तुमको मुबारक। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, जो तुम्हारा है वो तुम अपनी जिंदगी जियो, और मैं अपनी जिंदगी चैन सुकून से खुशी से दे रहा हूँ, मुझे जीने दो।
तो मेरा तो ये जवाब है कि आमिर मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो तुम्हारी जिंदगी है तुम जियो और जो मेरी जिंदगी है मुझे जीने दो बस।